नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी और आज चलती मार्केट के अंदर उस वीडियो को स्टॉक प्राइसेस के साथ कंपेयर किया होगा और जैसा मैंने कहा था वैसे टारगेट्स आपको देखने को मिले हैं या नहीं, तो कृपया करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। और अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो लिंक है, आप उस लिंक के द्वारा इस वीडियो को देख सकते हैं और आज की मार्केट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए कल के दिन के लिए यानी 13 अगस्त के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं इन पर्टिकुलर 10 स्टॉक्स के अंदर जो निफ्टी 50 में एक अच्छी वेटेज रखते हैं। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करते हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने देखिए, जैसे मैंने एक नीचे की स्पोर्ट मेंशन की हुई है, कई दिनों से इसको मेंशन किया हुआ है और आप देखिए इस स्टॉक के प्राइस ने 5 बार, पिछले 5 बार इसको रिस्पेक्ट दिया और यहीं से वापस थोड़ा सा लौटा था। आज फिर वहीं क्लोजिंग आई है। एक बार हम नीचे गए 213 को ब्रेक करके, लेकिन क्लोजिंग 213 के ऊपर आई है। अब कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती है? कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है या हम कह सकते हैं कि 213 ब्रेक करके हम 212 या 211 के आसपास ओपन होते हैं और नीचे ही सस्टेन करते हैं, तो आप 213 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट में बैठ सकते हैं, जिसके अंदर आपको टारगेट 209 और 204 के देखने को नीचे की तरफ मिल जाएंगे अगर ये ब्रेक होके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है। अदरवाइज लॉन्ग्स कहां बनेंगे? अगर लॉन्ग 215 को ब्रेक करके प्राइस ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, 217 क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगी 218 के आसपास। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो वहां से 5 से 7 रुपीस की मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं आईटीसी। आईटीसी एक लगातार कंटिन्यूस अप ट्रेंड के अंदर है और आज की क्लोजिंग भी इसकी देखिए कल की क्लोजिंग से ऊपर ही आई है, तो कंटिन्यूस एक बुलिश ट्रेंड के अंदर है। और मैंने कल की वीडियो में बोला भी था ट्रेड इस तरीके से लेने के लिए। तो कल के दिन के लिए हम अपना व्यू कंटिन्यू रखेंगे बुलिश साइड पर, क्योंकि एमएससीडी ने देखिए जब यहां से क्रॉस हुआ था तो एक क्रॉसओवर दिखाया था, बुलिश क्रॉसओवर, और जो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में कल की ओपनिंग 306 के ऊपर आने दीजिए और अगर प्राइस 206 के ऊपर सस्टेन करता है और कंटिन्यूस ट्रेड होता रहता है तो 204 का स्टॉप लॉस लगा के आप 208 से 210 के लिए बाई कर सकते हैं। सेलिंग साइड पर या शॉर्ट के ऊपर जिसने अपना व्यू जनरेट करना है वो 198 को ब्रेक होने दीजिए। दो छोटी छोटी सी स्पोर्ट मिलेंगी इसको 196 तक, और उसके बाद प्राइस नीचे 194 तक भी गिर सकता है। और कहीं 192 ब्रेक हो गया नीचे की तरफ तो एक बड़ा घर नीचे की तरफ ओपन होगा जो इसके प्राइस को आप देखिए 181 तक भी ले जा सकता है। मैंने ये एक नीचे की स्पोर्ट मेंशन की हुई है। यहां से देखिए, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार इस स्पोर्ट को होल्ड करके स्टॉक प्राइसेस फिर से रिवर्स हुआ है। तो उम्मीद तो इस बार ही ऐसी होगी कि 192 की सपोर्ट नीचे की तरफ ना तोड़े, लेकिन ऊपर एक बार 208-10 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हिंडाल्को। हिंडाल्को ने आज एक बेयरिश क्लोजिंग देने की कोशिश की थी, लेकिन फिर एक बाइंग दिखी और प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन ये एक बुलिश गैप है, काफी नीचे हम खुले थे और नीचे तक गए भी, वापसी 3 रुपए ऊपर हुई। लेकिन कल के दिन में एक नजर रखिएगा 173 पर। 173 अगर ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ और प्राइस 171 तक मूव कर जाता है और सस्टेन करना शुरू करता है
तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट होगा 168 का, केवल 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के। बाइंग के लिए अभी काफी दूरी है। बाइंग जब 182-85 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम बाइंग में, हम इसमें नहीं बैठेंगे। डॉक्टर रेड्डी फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, आज इसने एक बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया है। और यहां अगर आप एमएसीडी पे नजर रखिएगा, अगर बियरिश क्रॉसओवर हो जाता है कल के दिन में, यानी मैं ये कह सकता हूं कि प्राइस जब आप ये मान लीजिए 4524 के आसपास आएगा, तो यहां हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी नीचे की तरफ कि इसने एक बियरिश क्रॉसओवर दे दिया है, तो आप शॉर्ट में बैठ सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 4534 का, सॉरी 4540 का। आप शॉर्ट करिए, नीचे आपको 4200 के टारगेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। बुलिश साइड में इसमें मैं क्या बताऊं, जब तक प्राइस, हम ये कह सकते हैं कि 4540 से नीचे की, तो आज की क्लोजिंग ही है, क्लोजिंग एक दिखनी चाहिए तकरीबन 4600 की। जब ये क्लोजिंग आ जाएगी उसके बाद ही कोई अपना ओपिनियन जनरेट करेंगे बाइंग साइड पर। सिप्ला ने भी एक बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू किया है और आरएसआई इसकी टॉप पे थी, हाई पे थी, अब 66 के आसपास आई है। लेकिन एमएसी में डी के अंदर मोमेंटम अभी बुलिश साइड पे है। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज खास ध्यान देने लायक है कि ये जो एक गैप बना था, आप ये गैप देखिए, ये जो गैप बना था, मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि ये गैप फिल करने के लिए प्राइसेस नीचे आ सकते हैं, यानी 741 के प्राइसेस आपको नीचे की तरफ दिख सकते हैं। आज का जो लो है 758 का, अगर हम इसके नीचे ही ओपन होते हैं और कंटिन्यू ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हमें 740 के टारगेट दिख जाएंगे, जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। अगर 740 के नीचे हम कंटिन्यू ट्रेड करते रहते हैं तो प्राइस 725, 713 और 670 तक भी गिर सकते हैं अगर बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू होता है। तो भारतीय इंफ्राटेल एक रेंज बाउंड में है, तो अभी तक हम इसके अंदर, जैसे मैंने बोला है कि इसके अंदर अभी कोई भी ट्रेडिंग व्यू जनरेट नहीं कर सकते जब तक अपसाइड पर ये 198 क्रॉस करके ट्रेड करना ना शुरू करे। तब उस केस में हमें 5 रुपए की अपसाइड की मूव दिख सकती है। और नीचे अगर हम 192 के आसपास ओपन होते हैं और कंटिन्यू ट्रेड करते हैं, आप केवल 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के नीचे 188 के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा जो है भारती एयरटेल, भारतीय एयरटेल ने आज देखिए कितनी जबरदस्त, जैसे मैंने बोला था कल के दिन में, इसकी एक जो क्लोजिंग थी बेयरिश साइड पे आई थी, और आज की क्लोजिंग ही देखिए आप, क्या जबरदस्त नीचे की तरफ लोएस्ट पे आई है 548 का, और पिछले 5-6 बार ये यहीं से लौटा है वापस। अगर ये 544 को इसने ब्रेक कर दिया और उसके नीचे ट्रेड होना शुरू हुआ, तो आप 20 पॉइंट्स यानी 5 to 9 तक बहुत तेजी से गिरेंगे। और अप साइड की तो अभी कोई मूव बनती नहीं है जब तक ये 565 के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करता और क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक हम बुलिश ट्रेंड इसमें देखेंगे कि नहीं बनता। अब एक बार हम इसका एमएसीडी भी देख लेते हैं। देखिए नीचे की तरफ इसने ब्रेक कर दिया है, तो इसमें भी एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है और होगा भी, पॉसिबिलिटी 90% है। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस के आप देखिए 2 दिन से लगातार डोजी पैटर्न क्रिएट हो रहा है, कल भी हुआ, आज भी हुआ। अब यहां से अगर ये एक नीचे की सपोर्ट है 3377 की, देखिए मैंने मार्क की हुई है, अगर इसको ब्रेक कर देते हैं
या हम ये कह सकते हैं कि 3365 के नीचे हम ट्रेड करना शुरू करते हैं। 20 से 25 मिनट देखिएगा, आपको नीचे 3300 के टारगेट्स बहुत तेजी से देखने को मिलेंगे। बाइंग हम तब करेंगे जब ये 3550 क्रॉस होकर ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। 3285 ब्रेक करते ही हम यहां से तकरीबन 150 पॉइंट नीचे गिर सकते हैं, और वो भी बहुत स्पीड से। तो आपको दोनों तरफ के ट्रेड्स पॉसिबिलिटी है कि नीचे की तरफ का ट्रेड पहले देखने को मिलेगा। अरविंदो फार्मा, जैसे ही फार्मा सेक्टर के अंदर एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन के बारे में जो रशिया का है कि उसने एक अपना पेटेंट या रजिस्टर करवा ली है, तो जैसे ही ये न्यूज़ 2-3 दिन से कंटिन्यू हो रही है, हमारे मेटल सेक्टर या प्रीशियस मेटल सेक्टर, चांदी हो गया, गोल्ड हो गया, तो उसमें एक अच्छा डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। उसी हिसाब से फार्मा सेक्टर के अंदर भी एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है, जो इसको काफ़ी नीचे तक ले जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि हम अरविंदो फार्मा में 906 का एक प्राइस है, उसे हम नीचे की तरफ ब्रेक कर सकते हैं। और अगर इसको हमने ब्रेक किया तो नीचे के टारगेट बहुत तेजी से आपको 870 78 के और 850 के टारगेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन बाइंग में हम तब तक नहीं आएंगे जब तक ये 980 क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं करना शुरू करता। अंबुजा सीमेंट लगातार एक रेंज बाउंड हो रखा है पिछले तकरीबन, हम ये कह सकते हैं 7-8 दिन से। आज इसने एक बेयरिश कैंडल क्रिएट की, लेकिन इसने 9 दिन की जो इसकी मूविंग एवरेज है उसको रिस्पेक्ट दी, और एक बार उसको टच करके क्लोजिंग 222 के आसपास आई है। 220 ब्रेक करके अगर नीचे ट्रेड होना शुरू होता है, यानी हम कह सकते हैं कि 218 के आसपास अगर ट्रेड होना शुरू होता है, ₹2 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे टारगेट 214, 212 और 202 के भी दिख सकते हैं, अगर बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो दोस्तों, ये जो चार्ट्स को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, इनके रिजल्ट्स को या जो मैंने आपको बताया है, आप कल की मार्केट में लाइव आपको एनालाइज कर सकते हैं और कंपेयर कीजिएगा कि जो मैंने टारगेट्स आपको बताए हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं या नहीं। और अगर आप मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके ऊपर अपलोडेड प्लेलिस्ट है, आप उसके साथ प्राइस मूवमेंट को एनालाइज कीजिए और खुद देखिए कितने बढ़िया प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स हैं। और जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूं, ये चार्ट्स को मैं आपके साथ केवल और केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करता हूं। मैं कभी कोई रिकमेंडेशन नहीं देता कि आप मार्केट में कोई मेरे इस वीडियो के बिहाफ के ऊपर कोई ट्रेडिंग पोजीशन लें। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।